राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। छींटाकशी की जा रही है। ताज़ा मामला टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र का है, जहां गत दिनों कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा ने वर्तमान सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया पर जनता को गोबर से नहलाने वाला व्यक्ति बताया था। साथ ही जौनापुरिया को हिस्ट्री शीटर बताया था। इसके अलावा ये भी कहा था कि 3 प्रदेशों की पुलिस उनके पीछे वारंट लेकर घूम रही है। इसके अलावा भी उन पर कई आरोप लगाए थे। इन आरोपों का भाजपा प्रत्याशी जौनापुरिया ने आज टोंक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी इसके अलावा भी कई आरोप लगाए। देखिए पूरा वीडियो। शुरू हो चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश मीणा जी आ चुके हैं। मैं समझता हूँ जिस साहब का चुनाव में होना चाहिए, उस आदमी ने जो आरोप लगाए हैं, मैं उन सबका आपके माध्यम से उनको जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सबसे पहले ये आदमी हिस्ट्री शीटर है और 3 प्रदेशों की पुलिस के पीछे भाग रही वारंट लेके। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ हरीश जी, आप डीजीपी रहे हो और डीजी राजस्थान रहने के बाद आपको पुलिस के कानून का ही नहीं पता, तो मुझे बहुत हैरत और ताजुब है कि आपने इस खाकी ड्रेस के वो अपमान किया और इस 7.5 करोड़ जनता को भी आपने धोखे में रखा कि आप डीजी लायक नहीं थे। क्योंकि पुलिस के कानून को तो पुलिस वाला जानता ही है, अगर सिविल को कोई नहीं भी जानता हो। मैंने आपके माध्यम कहा हूं कि आप इस बात को साबित करो कि कहां से कौन सी पुलिस तीनों प्रदेशों की भाग रही है और वारंट लेकर आज भाग रही है। तो मैं 10 साल से यही हूं। आपको तुरंत उनको पकड़ना चाहिए, तुरंत उनको अरेस्ट करा के मेरे को और जेल डलवा देना चाहिए। तो आप इतनी देरी क्यों कर रहे हो? नहीं तो मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं कि हरीश जी, आप माफी मांगो जनता के बीच में कि मैंने जो भी कहा है गलत कहा है, मेरी भूल है, मेरी अकल नहीं काम कर रही, इसलिए उस बात के लिए माफी मांगे एक बार, नहीं तो साबित करें। नहीं तो मैं आपके माध्यम कह सकता हूं, मैं आज तक कभी जेल में, कभी हवालात में, मैं आज तक कभी नहीं गया। मैं आप सबके सामने कह सकता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर में मरने तैयार हूं, नहीं तो वो मंदिर मर जाए उस वारंट को लेके। एक बार दूसरा, उन्होंने कहा कि आज तक आपने कोई वो नहीं उठाया ये सवाल आज तक किसानों के बारे में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 2015-16 में ओलावृष्टि हुई। मैं सुबह खेलनिया डकोलिया गांव वाले हैं, उसका विधानसभा क्षेत्र है। मैं सुबह 10 बजे, उस टाइम एमएलए साहब थे राजेंद्र गुजर, मैं उनके साथ जाके रातों रात आया, सुबह वहां पर आक्रमण किया। आकलन करके उसके बाद में शाम को 6 बजे मैंने मांग की और लोकसभा में मांग रखी और उसके बाद में केंद्रीय टीम आई और मैं पहली बार आपको बता दूं 400 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। 27 हजार रुपए एक परिवार को मैंने दिया। आज मैं कह सकता हूं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में है, अगर कोई आदमी आपको ना करता मिल जाए तो मैं आपके आमने सामने होने को तैयार हूं। नहीं तो मैंने बताया, मैं लोकसभा में उठाया था और आप पहली बार जिंदगी में 2015-16 में मुआवजा दिलवाया था। उसके बाद भी मैं आपको कहूं कि आपने कहा किसानों की बात नहीं रखी। आप खुद एमएलए हो, आपके एमएलए होते हुए आप सबने मेरे पर कंडीशन लगाई कि 10 दिन में नहीं हुआ तो क्या करोगे। आपको ध्यान होगा, मैंने उसके बाद में उनियारा जाके ज्ञापन दिया 50 डिग्री टेम्परेचर में और मैंने कहा 55 करोड़ रुपए मुआवजा अगर 10 दिन में नहीं मिला तो मैं रोड पे बैठूंगा। उसके बाद आप मान के चलो तुरंत, खास तौर पर उनियारा के किसानों का, और उसको खूब मालूम है, आज वो सब जगह जा रहा है, पूछे जाके अगर कोई किसान मना कर दे कि 55 करोड़ रुपया आप मैंने नहीं दिलवाया हो तो मेरा चोर का हाल हो, वो आप मैंने बता दे। नहीं तो खुद माफी मांगे कि मैंने अपने किसानों के साथ धोखा किया है। उसके बाद में उन्हें कहा कि किसान आज तक वहां बॉर्डर में बैठे थे। मैं हरीश जी आपके माध्यम से कहूं, आप 2 साल में सांसद थे, उस टाइम बीजेपी से थे। एक किसान भी अगर राजस्थान का कहीं बॉर्डर पे बैठा हो या मेरा राजस्थान किसान कहीं गया हो, मैं सिर्फ और सिर्फ डेली निकलता था हर हफ्ते, वहां पर पंजाब के 50 बेचारे बूढ़े सरदार वहां बैठे हुए थे, वो किसान के रूप में टेंट में लगा के बैठे। बाकी हमारा राजस्थान किसान कहीं भी नहीं था, क्योंकि मोदी जी की जो व्यवस्थाएं, जो सुविधा, वो आप किसान मिल रहा है, किसान खुश है। किसान को उस बारे में कोई कुछ नहीं कहना, ना ही इस बात में है। मेरा आपके माध्यम से कह रहा हूं कि उस आदमी ने कहा, ताजुब इस बात का है कि पता नहीं क्यों अकल उसकी चल गई है हरीश जी की, कि यार एक बात बताओ, आप डीजी रहे हो, पढ़े लिखे भी हो, आप 5 साल लोकसभा में रह लिए, फिर भी आपको नहीं पता। आपको 5 करोड़ रुपए मिलता है सांसद कोटे का, 8 करोड़ मिलता है,
वो सबके सामने कह रहा है कि 8 करोड़ रुपए साल का मिलता है। अरे मैंने हरी जी तेरी अकल ही काम नहीं करना बंद कर दी, मैं क्या करूं? अरे 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, तेरे को भी 25 करोड़ रुपए मिला, नहीं तेने आज तक कहीं बांटा ही नहीं। आज मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, मेरे से सब पब्लिक हिसाब मांगे, मैं जनता के बीच में कह सकता हूं, पहला सांसद हूं, लगभग हर पंचायत को मैंने अपना MP रेड का पैसा दिया है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं। आज आप मान के चलो, वो आदमी कह रहा है कि भाई आप एक बताओ, मेरे को इससे पूछो कि इनका पैसा कहाँ गया। हरी जी मैं आप पे खुला आरोप लगा रहा हूं, मैं हिंदू हूं, आप भी हिंदू हो, दोनों मंदिर में घुस जाएं और मंदिर में मतलब भगवान के मंदिर में ये कह दे, या तो मैं हाथ पे गंगा जल लेके कह सकता हूं कि 10 साल में आज तक मैंने 100 ग्राम बजरी का काम नहीं किया, आज तक एक जमीन का काम नहीं किया, आज तक किसी अधिकारी से पैसे नहीं लिए। नहीं तो आप मंदिर में बढ़ के अपनी पब्लिक को जवाब दे दो कि मैं आपकी कसम खाता हूं, ना आज तक मैंने बजरी को काम किया, ना मैंने कोई जमीन का काम किया, और ना मैंने किसी प्रतिनिधि से पैसे लिए और ना अधिकारी से पैसे लिए। वो मंदिर में घुसे, मैं मंदिर में बढ़ने जा रहा हूं समाज के सामने। ये बात जो बार बार वो आरोप लगा रहे, इसका जवाब मैं इस हिसाब से देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी महिला पहलवान मतलब वहां पर बैठी थी, उन्होंने काफी दिन लंबा संघर्ष किया था। मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे शब्दों का प्रयोग किया। हरी जी आपको कसम है अपने परिवार की, अगर आप उन शब्दों को बाहर ना निकालें कि जो मैंने शब्द के प्रयोग किए उन बच्चियों के साथ, उन पहलवानों के साथ मैंने जो बताया, उन बच्चों के शब्दों को आप बाहर निकालें ताकि पता लगे जनता को क्या किया है। आज तक कोई मेरा मौका नहीं मिला, ना मुझे कहने की जरूरत पड़ी, लेकिन जिस टाइप की घिनौनी हरकत हरी जी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी बात को निकालो सही, क्या घिनौने शब्द यूज किए हैं, जनता के आप गुमराह क्यों कर रहे हो? उस बात को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। नहीं था मेरे पास अभी बहुत मटेरियल है, समय समय पर जवाब दूंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि वो सीधा एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए। लेकिन मैं आपसे माध्यम कहना चाहता हूँ, हरी जी आप DG रिटायर रहे हो, आप 5 साल लोकसभा में रहे हो, उस लोकसभा के मंदिर में आप मंदिर में बढ़ जाएं और मंदिर में जाके कसम खाएं कि 5 बजे 4 बजे आप दारू पी के, पान लगा के, नकली हंसी आते हुए मैंने लोकसभा में देखा है। आप मंत्री के घर आपको मैंने देखा है, आपके जो सुंदर दांत दिखाई देते थे वो मैंने खुद ने देखा है। आज तक मैं कह सकता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी शराब मीट अंडा कभी यहाँ तक नहीं आने दिया। आप तो एक बात बताओ ना, आपको इतना होश नहीं था कि मंदिर में जहाँ देश का कानून बनता हो उसमें दारू पी के पहुंच रहे थे आप 4-5 बजे। मैं आपको कह सकता हूँ, या तो वो मंदिर में बढ़ जाए, मैं मंदिर में बढ़ रहा हूँ, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। मंत्री के घर तक मैं साबित कर सकता हूँ। 2 आदमी थे, वो दूसरा भाग गया, तो दोनों के दोनों मतलब पान में मुंह में होता है, मैं दोनों चस्के आ गए। अरे भले आदमी, एक आदमी जो लोकल 20 रुपए का पौवा पीता है, उसको भी पता है मैं किस टाइम पीऊंगा, उसे भी नहीं पता है मेरा समय होता है, तुझे तो उसका भी समय नहीं था, उसका भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप ताजुब इस बात का है, आप जो बात कहने जा रहे हो इससे बड़ी पता लगता है कि आपकी मंशा क्या है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आज तक मैंने 10 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ना कोई क्वेश्चन लगाए। अरे जी मैं एक बार नहीं 10 बार आपको बता दूं, आज तक गहलोत पुलिया 135 करोड़ में आप CRF के फंड से बन रही है, मैंने उसको आज रेल का नहीं, एक बार नहीं कोई 10 बार क्वेश्चन आपके पास गए, मैंने 10 बार क्वेश्चन लगाया। आज रेल का पैसा मंजूर आपको कराया। आज किसानों के प्रति एक बार नहीं 10 बार मैंने क्वेश्चन लगाए हैं और किसानों को फायदा दिलवाया। मैं ताजुब इस बात का मानता हूँ कि आपको खुद को नहीं पता, आप दोनों मेडिकल कॉलेज, मैं पहली बार ऐसा सांसद हूँ, दोनों मेडिकल कॉलेज के मैंने क्वेश्चन लगाया और उसके जवाब में मुझे दोनों मेडिकल कॉलेज मिले। आज यहाँ है जो क्षेत्र में विकास हो रहा है, आज मैं कह सकता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस आपका विकास हुआ है, आपको खुद को नहीं पता। आज आप कह रहे हो कि भाई कभी आपने स्कूल के लिए, हॉस्पिटल लिए, अरे केंद्रीय विद्यालय बना दिए मैंने, आप मान के चलो केंद्रीय विद्यालय बन गया, मेडिकल कॉलेज बन रहे, आज हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही, आज सभी काम हो रहे हैं। आप कह रहे हो मुझे यही पता नहीं है आप है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि इस आदमी का यहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने मान ली आपकी बात, पर आप एक काम करो, आप अपने असौलात की कसम खा के कहो कि आप कह रहे हो मैं बामणवास का हूँ। अगर बामणवास में आज तक जिंदगी में कभी आपने रात बिताई हो या आपके घर की किचन चलती हो तो मुझे बता दें। आप 5 साल से यहाँ हो, दूसरी बार यहाँ बन गए, आप विधानसभा में आज तक एक रात आपने बिताई हो, एक रात भी आज तक बिताई हो, आपका कोई घर हो, आपका दफ्तर हो तो मुझे बता दें। आज कार्यकर्ता के साथ
आपका जो व्यवहार है, आप कार्यकर्ता से राम राम नहीं कर सकते, कार्यकर्ता को गाड़ी में नहीं बैठा सकते, ये व्यवहार आपका रहा है। आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं पहला सांसद हूँ 65 साल के बाद कि मेरा गांव में घर भी है, मेरा दफ्तर भी है, और मैं इसी आदमी है जो गरीब आदमी है उसके साथ भी मैं मिल लेता हूँ। आप तो किसी कार्यकर्ता की इज्जत करना नहीं सीखे आज तक, ना ही कभी किसी से बात करने की वो रखते हैं। जिस आपके आप ब्राह्मणवास की बात कर रहे हो, पहले भी आपके भाई ने कहा था यार मजबूत सांसद चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि वो कुश्ती लड़ेगा, कबड्डी लड़ेगा, 26 तारीख में देख लूंगा। ना तो मैंने आपकी बात कुश्ती कहा, ना मैंने कबड्डी कहा। मन करता हो तो मैं तैयार हूं, अगर उसका मन करता हो तो मैं तैयार हूं, नहीं तो मैं आज आपको बता दूं, मैं जिस ब्राह्मणवास से आप निकले हो उस ब्राह्मणवास में मैंने हाईवे बना दिया। हाईवे जिस ब्राह्मणवास से आप निकले हो उस ब्राह्मणवास में रेल लाइन चला दी, रेल चला दी, अभी मैं बैठ के चला हूं। उन पर फ्लाईओवर बना दिया ताकि वहां पर बत्ती में इंतजार ना करना पड़ा। उस ब्राह्मणवास के लिए मैंने आज इतना काम कर दिया। आप कोई एक काम बता दें कि आज ब्राह्मणवास में आज ये कह सकते हो मैं ब्राह्मणवास का निवासी कहलाता हूं। आज तक अगर ब्राह्मणवास में आपको कोई घर में कोई किचन भी चलती हो तो मैं आपको बताऊंगा, आप विधायक थे, 5 साल आप रहे हो। कोरोना काल में अगर आज तक आप कह रहे हो ये बर्फी बांटता है, खाना बांटता है, कपड़े बांटता है, मैं आपके सामने कह रहा हूं अगर मैंने आप तक कोई सरकारी पैसे का कहीं भी मिस किया हो, मैंने कहीं लिया हो तो मेरा चोर का हल हो, वो मेरा हो। नहीं तो मैं बता दी, मैं अपने बिजनेस से पैसे निकालता हूं और अपने पैसे क्षेत्र में खर्च करता हूं। मैं अपनी जनता के साथ रहता हूं, मैं गरीब के साथ रहता हूं। आप करके तो दिखाओ। आज तक आपने अगर किसी चींटी का भी 100 ग्राम आटा डाला हो तो मुझे साबित कर दे। नहीं तो मैंने बताया मेरी जिंदगी में तो ये है, मैं फिर वही दोहरा रहा हूं, हमें तो ये सिखाया हमारे संस्कारों में कि सीधे हाथ से जितना छोड़ा जाए छोड़ो। और आपको सीधे हमने ये सिखाया कि सिर पे टोपी, बगल में छोटी और निकाल। आज तक भी आपकी पूर्ति नहीं हो रही, आप कहाँ ले जाओगे यार? इससे भी आगे कोई हद है क्या? आप आज तक भी आपकी पूर्ति नहीं हो रही, फिर भी हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। आप कह रहे हो कि मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, आप जानो, आपका काम जाना, मैं तो विधायक तो जब भी रहूंगा। अरे जब बात बता, देखो पार्टी ने थोप दिया और तू चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहा। मुझे मालूम है कि तेरे हालात बीत रहे हैं, लेकिन एक बात तो बताओ, जो तो आप एलिगेशन लगा रहे हो हरीश जी, उस बातों को एक बार सोच के बोलो यार कि आपने क्या कहा है और क्या आप कहना चाहते हो। मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि इस आदमी ने टोंक और मालपुरा के अंदर में दंगे कराए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति, आप इस वोट बैंक का मिसयूज कर रहे हो। आज देश का प्रधानमंत्री ना तुष्टीकरण की बात करता और पूरे सब समाजों को बराबर किसान सम्मान निधि मिल रही है, बराबर राशन मिल रहा है, बराबर पेंशन मिल रही है, बराबर राज्य के समूह मिल रहे हैं, बराबर मकान मिल रहे हैं, बराबर शौचालय मिल रहे हैं। सारी चीजें हम कोई काट छाट नहीं कर रहे और ना ही हम तुष्टीकरण की राजनीति करते। आप लोग इस समाज को बेवकूफ बना के सिर्फ अपना वोट बैंक का प्रयोग कर रहे हो, ना कि आप है। जब आप डीजी रहे थे तब भी आपको पता है, समय आने दे मैं आपको फिर खोलूंगा कि आपने जो करतूत है वो पब्लिक के सामने आएंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कोरोना की बात, कोरोना में हरीश जी आज तक, मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, मेरी पब्लिक जानती है, टोंक सवाई मजदूर जनता, मैं ब्लॉक तक भी गया, मैं गांव तक भी गया, मैंने अपनी तरफ से सूखा राशन बांटा और आज मेरी रसोई आज तक नहीं चल रही। आज इस रसोई का पूरे कोरोना में खूब दवा का प्रयोग हुआ और मैं आज भी चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस जनता के बीच में मैं समर्पित रहूं और जनता की सेवा करूं। आप मुझे एक भला काम बता दो कि आज तक इस कोरोना के दौरान में अगर किसी अपने विधानसभा क्षेत्र में भी किसी को आपने 2 किलो आटा भी दिया हो तो मुझे साबित कर दे। मैं तो ये कह सकता हूं कि मैंने घोषणा की थी कि जो भी अधिकारी इसमें कोई क्षति होगा या किसी को बेचारे को नुकसान होगा जान मान का, उनको भी मैं 50-50 हजार रुपए उनके घर तक दे आया हूं अपने निजी पैसे से। आज तक आपने किसी को 5 रुपए दिए हो तो बता दो। हर आदमी 24 घंटा आपको लगी हुई आने दो आने दो आने दो, कहाँ ले जाओगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस आदमी ने जिस आपका हालात बनाए हैं उस हिसाब के अनुसार ये है कि आज तक इसने पूरे 5 साल के अंदर में यहाँ पर और पूरे 5 साल लोकसभा में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। 5 साल पूरे दौसा में एक दिन नहीं गया है क्षेत्र में, इसका एमपी लेट का पैसा भी रह गया। तो ताजुब इस बात का है कि आज मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो नीति है, नियत है, वो जिस टाइप की है वो सबको सामने दिखाई दे रही है। क्या इन एलिगेशंस को लेकर लीगली मूव करेंगे क्या? मैं समझता हूँ लीगली तो कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, अभी तो हवाई जंग है। जो वो कह रहा है मैंने आपके माध्यम से जवाब दे दिया और मैं आप सब कहना चाहता हूँ कि वो जो भी साबित कर दे वो है। जहाँ तक लीगल की बात होगी लीगल में गुजर आरक्षण पे सीधा तौर पे कहा कि बजरी के मामले में वो लिप्त थे, आप ही किस तरह देते कि बजरी में वो क्या कर देते? मैं कहता हूँ आम आदमी को पता है, सबको पता है। पूरे 5 साल उसने और उसके लड़के ने जो लूट मचाई है,
मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये साबित है। नहीं तो मैंने बता दी, मैं आपके सबके माध्यम कह रहा हूँ, मैं मंदिर में बढ़ने को तैयार हूँ, मैं मंदिर में कसम खाने को तैयार हूँ कि मंदिर में बढ़ के मैं कह सकता हूँ आज तक मैं कसम खाने को तैयार हूँ। वो भी मंदिर में घुस जाए, खत्म ना कहानी, एलिगेशन रहेगा ही नहीं। वो कहते हैं मंदिर में कहीं भी घुस गए कि भाई उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, मैं मंदिर में कह रहा हूँ कि मैंने आज तक बजरी का एक काम भी किया होगा। एक उन्होंने एक और आरोप लगाया कि टिकट जो है वो खरीद कर लाया गया है। मैं समझता हूँ कि उस आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं 2 बार से लगातार सांसद हूँ और मैंने जिस दर पर धरातल पर काम किए हैं, तो मुझे खरीदने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, कहाँ पार्टी कह रही है भाई मतलब पार्टी को कहीं खरीदने वाली जरूरत पड़ रही है, जब पार्टी ने जिस हिसाब से मैंने पूरे 5 साल लगातार काम किया है, उस हिसाब का जनता को मालूम है कि मेरी जनता की वजह से टिकट मिली है या इसकी वजह से खरीदते मिली है। वो खुद अपने आप में अपने निर्माण में जाके जैसे उसके ऊपर थोपी। सर ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा शासन ने लोगों को गोबर से नहलाने का काम किया है, न कि विकास करने का। मैं समझता हूँ आपकी बात भी आपने रख दी। मैं आपको आज भी बता दूं, उस आदमी को और उस कांग्रेस को उसे यूं ही पता नहीं कि ना तो मैंने आज तक कहा है या वो शब्द निकाल दे कि गोबर से नहाओ, लेकिन उसने कहा भी है। तो मैं आपके माध्यम से कह दूं, मैं तो मिट्टी लगाने को आज भी कहता हूं, आज तक वो बता दे कि गाय के अंदर सारे देवता वास करते हैं, गाय के दूध का भी, गाय के गोबर का भी, गाय का भी क्या फायदा मिलते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं। जब उस बेचारे को यूं ही पता नहीं तो मैं उसे अकल को क्या करूँ। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। जो करोड़ों बच्चों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है, मदन जी ने वो बयान वाकई सही दिया था कि जब प्रदेश के मुखिया के सामने 17 बार पेपर लीक कर जाए तो उन बच्चों के दिल पर क्या बीतती होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में संभव है कि जो भी दोषी होगा वो जेल जा सकता है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर 2 वीडियो पे ये सर्वे वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक तो है आरएसएस का कराया हुआ इंटरनल सर्वे, जिसमें उन्होंने बताया है कि राजस्थान से 9 सीटें कांग्रेस जीतेगी। ये आपकी मिथ्या है। एक बात सुनो ना, मैं समझता हूँ आरएसएस सर्वे आप मुझे दिखाएंगे, मैं कॉपी में भी देख के बता रहा हूँ। मैं दूसरा वायरल हो रहा है। नहीं, अब मैं आपको पहले आपको खंडन कर रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे तो मैं उसका क्या इलाज करूँ। आप पता समझता हूँ चुनौती तो जैसी स्वीकार कर रहा है, आप सबको मालूम है। और अच्छा ये चुनाव होता है, चुनौती होनी चाहिए। तो आखिर कौन से मंदिर में जाना पसंद करेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कोई से में चला जाए। मैं तो मीन भगवान के में जाने तैयार, मीन भगवान में जाकर मैं कह दूंगा मीन भगवान मैं आपके सामने कसम खा रहा हूँ कि आज तक, और नहीं तो ये से मीन भगवान को मानता हूँ वहाँ चले, बड़ा मंदिर है, ये जाकर कसम खा जाए कि मैं कसम खा रहा हूँ मीन भगवान की कि मैंने आज तक कभी दारू पी नहीं। आपके साथ जाने को तैयार होंगे? हाँ जी, आपके साथ जाने क्या बताएंगे यार? मैं पब्लिक में चला जाऊँ, मैं मंदिर में आज ही बता दूंगा, मंदिर फोटो डाल दूंगा। क्या सवाल है दौलत? मैं कह रहा हूँ क्या आप जाने को जनता के आत्मसम्मान के लिए, इनके विकास के लिए पूरे दम से उनका विश्वास प्राप्त है। साहब आपने कहा कि जनता के दल बल पे मैं कूद रहा हूँ इलेक्शन में। किस तरह के मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? हमारे वही मुद्दे हैं जो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई कितनी कम हुई और जाति और धर्म के नाम पे भटका के लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ। हम बताएंगे जनता के मुद्दे। जनता जानती है कितनी सड़कें बन गई 10 साल में, कितने हॉस्पिटल बने क्षेत्र में, कितने कॉलेज खुले, कितने स्कूल खुले। जनता के ये मुद्दे हैं। हम जनता के मुद्दे, जनता के बीच में जाएंगे। और जनता बहुत सीखा है जनता ने 10 साल में। एक बार मौका दे दिया, 2 बार दे दिया, बार मैं मानता हूँ भारत की जनता इनसे मुक्ति देगी। सब आपने कहा कार्यकर्ताओं के बलबूते पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं जनता के बस और कार्यकर्ताओं का आरोप है सर कि आप कार्यकर्ताओं को समय नहीं देते। ये आपका हो सकता है, मेरे किसी कार्यकर्ता ने कहा। वो मालपुरा की घटना शायद आप याद दिला रहे हो, किसी और पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। मेरे कार्यकर्ता सब मेरे साथ है। आपका सीधा निशाना जो भाजपा प्रत्याशी पे है मालपुरा में, कुछ हुआ गोबेक के नाम मेरे किसी पे पता नहीं निशाना है। और जो जनता के बीच में रहता है, जनता का काम करता है, विश्वास जीतता है, उसका स्वागत होता है। कुछ नहीं कह सकते। चुनाव है, चुनाव खत्म हो जाने दीजिए। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, यहीं रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। एक सवाल का एक हिसाब का। देश की एक ही चिंता है, हर गरीब, चाहे हिंदुस्तान में हो, राजस्थान में हो, टॉक्स हो, गरीबी से परेशान है। हर युवा बेरोजगारी से परेशान है। वही देश की प्रॉब्लम, वही यहाँ की प्रॉब्लम। यहाँ तो एक और बड़ी गंभीर समस्या है। यहाँ लोग सम्मान के लिए भी लड़ेंगे, विश्वास के लिए भी जीतेंगे और अपनों के लिए भी लड़ेंगे। अपने आप कौन सी उम्मीद कर रहे हैं टॉक्स हवाई की जनता से कि वो आपका साथ देगी? पूरी जनता देगी, अवश्य देगी।
मतदान होने दीजिए, मतगणना होने दीजिए, यहाँ पर हम बैठ के यहीं फैसला करेंगे। आप पे आरोप है कि आपने बजरी का खेल किया। आपके प्रतिद्वंदी जो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल तक जो है बजरी की लूट देवली उनियारा में रही है, अब वो जवाब देने की बात कर रहे हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो सम्मानीय पुरुष हैं, महापुरुष हैं, विश्व गुरु के चेले हैं, कुछ भी कह सकते हैं उनके बारे में। आने तो दीजिए, वो तो गोबर से भी निला देंगे आपको, तो मैं गोबर से किसी को नहीं निलाऊंगा। अगर आप बीमार पड़ोगे मैं दवाई से इलाज कराऊंगा, और महापुरुष कुछ भी कह सकते हैं। आने तो दीजिए, चुनाव तो होने दीजिए साहब। दो भाइयों से मुकाबला, अब वो कहते हैं अब तो एक ही है। ये पार्टियों का चुनाव होता है, विचारधाराओं का होता है, कुछ लेना देना नहीं है। और क्या बोले बेचारा, कल देखा आपने क्या हुआ, रैली बीच में छोड़ के चले गए, उसमें हमारा कांग्रेस से क्या लेना देना है? रैली तो पूरी कर लेते। अब तो शुरू हुई है, पहला दिन ही है, आने दीजिए। चुनाव 26 को है, जो होगा आप ही रहेंगे, जो करना है वो अवश्य करेंगे चुनाव जीतने के लिए। अच्छा, सचिन पायलट से किस तरह की उम्मीद है आपको? है सचिन पायलट से इस चुनाव में किस तरह की उम्मीद है? मुझे हर कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से और सहयोगी से सहयोग की कामना है। ये आपने कहा कि टिकट बिका है, आप खुद जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, क्या इसका कोई सबूत है कि? मुझे पता नहीं, मैंने कहा टिकट बिका है। अरे मैंने, मेरी बात सुनिए श्रीमान आप जल्दी कर जाते हैं बहुत जल्दी। मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसको टिकट मिला। और भी लोग थे बेचारे, स्थानीय लोग थे, राजस्थान का टिकट है, राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी है, ये जनरल सीट है, हर जाति हर वर्ग का यहाँ आदमी उपलब्ध था, उनको क्यों नहीं दिया? ऐसी क्या बीजेपी की मजबूरी पड़ी कि राजस्थान से बाहर के आदमी को ला के दिया? कुछ न कुछ तो वही बताया मजबूरी क्या थी। वो योग्य है, काबिल है, पढ़े लिखे हैं, कुछ तो बोलो। कितने में बिका? मुझे पता नहीं, जो खरीदने वाला जाने, बेचने वाला जाने। मदन दिलावर कहते हैं कि हरीश मीणा हमारा रिजेक्टेड माल है। मदन दिलावर कुछ भी कह सकते हैं, वो महापुरुष हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।